हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम जो बुक चल रही है पूर्वावलोकन की, उसी बुक को आज कंटिन्यू करते हैं। और आज का हमारा टॉपिक क्या है? विटामिन एवं पोषण। तो आज हम विटामिन एवं पोषण से जितने संबंधित क्वेश्चन दिए गए हैं आज हम देखेंगे। उससे पहले हमारे चैनल पर जो भी स्टूडेंट नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट पूछा है तो गेहूँ, चावल, जौ, मक्का में से जो चावल है ये कार्बोहाइड्रेट का मुख्य स्रोत है। आइए व्याख्या देख लेते हैं। कह रही है उपयुक्त विकल्पों में चावल कार्बोहाइड्रेट का क्या है? मुख्य स्रोत है। 100 ग्राम पके हुए चावल में लगभग 25.5 ग्राम कार्बोहाइड्रेट की मात्रा होती है। मतलब 100 ग्राम पके हुए चावल में कितना कार्बोहाइड्रेट होता है? तो 25.5 ग्राम कार्बोहाइड्रेट की मात्रा होती है। वास्तव में चावल में 90% कैलोरी कार्बोहाइड्रेट से आती है। ठीक है, चावल में 90% जो कैलोरी होती है ये किससे आती है? कार्बोहाइड्रेट से आती है। ये देखिए कह रहा है चावल साधारण खाद्य पदार्थों की तुलना में अधिक विटामिन, खनिज और फाइबर प्रदान करता है। क्या कह रहा है कि जितने भी खाद्य पदार्थ हैं उसमें से जो चावल है सबसे अधिक विटामिन और खनिज फाइबर प्रदान करता है। तो इसका ऑप्शन क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। आई होप आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए कह रहा है कि मानव शरीर में होता है लगभग कितने % पानी? कह रहा है मानव शरीर में होता है तो लगभग 70% पानी होता है। व्याख्या देखिए कह रही है कि हमारे शरीर का अधिकतम भाग जल से बना होता है। ठीक है, अधिकतम भाग किससे बना होता है? जल से बना होता है। ये कह रहा है कि मानव शरीर में जल की मात्रा लगभग 2/3 लगभग 70% तक पाई जाती है। अगर तिहाई में पूछे तो 2/3। ठीक है, अगर परसेंट में पूछे तो 70%। तो इसका ऑप्शन क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को एक बार लाइक जरूर कर दीजिए। देखिए कह रहा है पेलेग्रा निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी के कारण होता है? पेलेग्रा एक रोग होता है और ये पूछ रहा है किस विटामिन की कमी के कारण होता है। तो देखिए विटामिन B3 के कारण। ठीक है, विटामिन B3 के कारण पेलेग्रा विटामिन B3 की कमी से होने वाला रोग है। अब विटामिन B3 का जो रासायनिक नाम होगा वो क्या है? नियासिन है। विटामिन B3 का रासायनिक नाम क्या है? नियासिन है। और इसकी कमी से क्या होता है? पेलेग्रा नामक रोग होता है। इसके बाद कह रहा है पेलेग्रा रोग में दस्त, त्वचा रोग और भ्रम होने की स्थिति होने का खतरा बढ़ा रहता है। अब इसकी कमी से क्या होता है? दस्त होता है, त्वचा रोग और भ्रम होने की स्थिति होने का खतरा बढ़ जाता है। तो इसका ऑप्शन क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन बी सही कह रहा है कोबालामिन निम्नलिखित में से किस विटामिन का वैज्ञानिक नाम है? ठीक है, पूछ रहा है किस विटामिन का नाम कोबालामिन होता है। तो देखिए विटामिन B12। ठीक है, विटामिन B12 का रासायनिक नाम साइनोकोबालामिन है। ठीक है, चाहे साइनोकोबालामिन आए चाहे कोबालामिन आए, तो विटामिन B12 का जो नाम होगा रासायनिक वो क्या हो जाएगा? साइनोकोबालामिन। यह डेयरी उत्पादों, मांस, अंडा आदि में पाया जाता है। ये कोबालामिन कहाँ पाया जाता है? तो डेयरी उत्पादों में, मांस, अंडा आदि में पाया जाता है। तो इसका ऑप्शन क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विटामिन जो रक्त के थक्के बनाने में प्रभावित होता है। मतलब ऐसा विटामिन पूछ रहा है कि जो रक्त का थक्का बनाने में प्रभावी होता है। तो कौन सा विटामिन हो जाएगा? विटामिन के हो जाएगा। ठीक है, अब कह रहे हैं विटामिन के की कमी से शरीर में खून का थक्का धीरे धीरे बनने की बीमारी हो जाती है। मतलब अगर विटामिन के की कमी रहेगी तो रुधिर का थक्का नहीं बन पाएगा। ठीक है, इस विटामिन को रुधिर स्राव रोधी पदार्थ भी कहते हैं। अब देखिए विटामिन के को और किस नाम से जानेंगे? तो रुधिर स्राव रोधी पदार्थ भी कहते हैं। इसकी कमी वाले व्यक्तियों का ऑपरेशन आसानी से नहीं किया जा सकता है क्योंकि अधिक रुधिर बह जाने का डर रहता है। क्योंकि जो रुधिर का थक्का होता है ना वो 4 से 5 मिनट में बहना बंद, मतलब अगर कहीं कट जाता है तो रुधिर 4 से 5 मिनट में बहना बंद हो जाता है। मतलब वहाँ रुधिर का थक्का जम गया। तो अगर किसी में विटामिन के की कमी रहती है तो जो जहाँ कटा रहता है वहाँ रक्त का थक्का नहीं जमता है। ठीक है, तो ऐसे व्यक्तियों का ऑपरेशन आसानी से नहीं किया जा सकता है क्योंकि रुधिर बह जाने का डर रहता है। तो इसका ऑप्शन क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन प्रतिस्कंदन विषों के प्रतिविष प्रतिकारक के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो ठीक है, तो इसका आ जाएगा विटामिन के। ये भी क्या है? विटामिन के। अब देखिए
प्रतिस्कंदन विषों के प्रतिकारक के रूप में विटामिन के का प्रयोग किया जाता है। विटामिन के का नाम ये भी है, याद कर लेना किसके रूप में प्रयोग किया जाता है। इसके बाद कह रहे हैं इस विटामिन को रुधिर स्राव रोधी पदार्थ भी कहते हैं। ये भी नाम याद रखना कि विटामिन के को रुधिर स्राव रोधी पदार्थ भी कहते हैं। और इसकी कमी वाले व्यक्तियों का ऑपरेशन क्या नहीं किया जा सकता, ऑपरेशन आसानी से नहीं किया जा सकता, क्योंकि रुधिर बह जाने का डर बना रहता है। ठीक है, रुधिर बह जाने का डर बना रहता है। तो यहाँ से एक क्वेश्चन फिक्स है, इसको जरूर याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को एक बार लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए। कह रहा है निम्नलिखित में से किस विटामिन को आर्गोकैल्सीफेरॉल कहते हैं। किस विटामिन का जो रासायनिक नाम है वो है आर्गोकैल्सीफेरॉल। तो हो जाएगा विटामिन D2। विटामिन D2 का जो रासायनिक नाम होगा वो होगा आर्गोकैल्सीफेरॉल। देखिए व्याख्या, विटामिन D2 को आर्गोकैल्सीफेरॉल कहते हैं। ठीक है, विटामिन D2 को क्या कहते हैं, आर्गोकैल्सीफेरॉल कहते हैं। जबकि विटामिन D3 को कोलीकैल्सीफेरॉल कहा जाता है। ठीक है, विटामिन D3 को कोलीकैल्सीफेरॉल कहा जाता है। विटामिन D2 विटामिन डी का वह प्रकार है, विटामिन D2 कह रहा है कि जो विटामिन D2 होता है ये डी का एक प्रकार है। तो कह रहा है वह प्रकार है जो मुख्यतः भोजन व आहार अनुपूरक के रूप में मनुष्यों को प्राप्त होता है। मुख्य रूप से यह कहाँ मिलता है, तो मुख्य रूप से भोजन में यह मक्खन, मशरूम, दूध, पनीर, मांस, अंडों की जर्दी, मछली के तेल आदि में मिलता है। ठीक है, तो विटामिन जो डी होता है ये कहाँ मिलता है, तो ये नाम याद रखना। इसके बाद कह रहे हैं इसकी कमी से बच्चों में सूखा रोग या रिकेट्स हो जाता है। ठीक है, बच्चों में क्या हो जाता है, सूखा रोग या रिकेट्स हो जाता है। किसकी कमी से, विटामिन डी की कमी से। तो आई होप आप लोग को ये समझ में आया होगा और इसका आंसर क्या सही हो जाएगा, आंसर ए। देखिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं और कह रहा है कि मनुष्य में विटामिन ए भंडारित होता है तो कहाँ स्टोर होता है विटामिन ए, तो यकृत में होता है। व्याख्या देखते हैं, कह रहा है कि मानव शरीर में यकृत में विटामिन ए की काफी मात्रा क्या रहती है, संचित रहती है। और विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा, रेटिनॉल। जिसकी कमी से कौन सा रोग होता है, रतौंधी। इस विटामिन को संक्रमण रोधी विटामिन भी कहा जाता है। इस विटामिन को क्या कहा जाता है, संक्रमण रोधी विटामिन भी कहा जाता है। जिसका मुख्य स्रोत क्या है, दूध, मक्खन, अंडा, मछली का तेल, गाजर आदि है। तो याद रखना विटामिन ए कहाँ स्टोर होता है, यकृत में। रासायनिक नाम रेटिनॉल, कमी से रोग रतौंधी। और इसका जो दूसरा नाम होगा इसको क्या कहते हैं, तो संक्रमण रोधी विटामिन कहते हैं। और इसका मुख्य स्रोत क्या हो जाएगा, दूध, मक्खन, अंडा, मछली का तेल और गाजर आदि हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन क्या सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है। तो इधर जो है क्या दिया गया है, रासायनिक नाम दिया गया है विटामिन का, उधर कमी से होने वाले रोग। तो देखिए जो रेटिनॉल है, रेटिनॉल को कह रहा है कि जीरोफैथलमिया रोग होता है, टोकोफेरॉल से बेरीबेरी, साइनोकोबालामिन से रक्तअल्पता और आर्गोकैल्सीफेरॉल से क्या होता है, रिकेट्स होता है। तो कह रहा है जो सुमेलित नहीं है, सुमेलित नहीं है मतलब बी वाला क्या है, टोकोफेरॉल बेरीबेरी नहीं होता है। टोकोफेरॉल की कमी से बेरीबेरी रोग नहीं होता है। ठीक है, तो ये सुमेलित नहीं है। व्याख्या देख लेते हैं, कह रहा है रेटिनॉल अर्थात विटामिन ए की कमी से जीरोफैथलमिया रोग हो जाता है। ठीक है, मतलब ये ऑप्शन सही है, मतलब ये वाला ऑप्शन ए नंबर सही है। इसके बाद कह रहे हैं कि साइनोकोबालामिन विटामिन B12 की कमी से रक्तअल्पता तथा विटामिन डी। अब देखिए यहाँ समझिए, अब देखिए कह रहा है कि साइनोकोबालामिन विटामिन B12 की कमी से रक्तअल्पता होता है। साइनोकोबालामिन जो है, ठीक है, ये रक्तअल्पता, और ये किसकी कमी से हो, ये साइनोकोबालामिन, ये विटामिन किसका नाम है, विटामिन B12 का नाम है। और इसकी कमी से क्या होता है, रक्तअल्पता, मतलब ये भी सही है। आगे चलते हैं, आगे कह रहा है तथा विटामिन डी। ठीक है, विटामिन डी, और विटामिन डी में जो विटामिन D3 है इसका क्या नाम है, कोलीकैल्सीफेरॉल। और आर्गोकैल्सीफेरॉल जो है ये किसका नाम है, विटामिन D2 की कमी से बच्चों में क्या हो जाता है, रिकेट्स रोग हो जाता है। ठीक है, मतलब ये जो आर्गोकैल्सीफेरॉल है ये किस विटामिन का नाम है, तो ये विटामिन D2 का नाम है। ठीक है, और इसकी कमी से रिकेट्स हो जाता है, मतलब ये भी सही है। लेकिन ये वाला बी ऑप्शन नहीं सही है,
इसके बाद कह रहे हैं कि बेरी वेरी विटामिन B1 अर्थात थायमिन की कमी से होता है। अब देखिए जो बेरी वेरी दिया गया है, ये वेरी वेरी जो है किस विटामिन की कमी के कारण होता है? विटामिन B1, और विटामिन B1 का क्या नाम होता है? तो थायमिन होता है। विटामिन B1 का जो रासायनिक नाम होगा वो क्या हो जाएगा? थायमिन हो जाएगा। और जो टोकोफेराल दिया है, ये टोकोफेराल विटामिन ई का नाम होता है। विटामिन किसका नाम होता है? ई का नाम होता है। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से किस युग में सही सुमेल नहीं है? मतलब इसमें भी पूछा है किस युग में सुमेलित सही नहीं है। अब देखिए विटामिन B1 किस में पाया जाता है? संतरा में। विटामिन डी कार्ड यकृत तेल में। विटामिन ई गेहूं अंगूर तेल में। विटामिन के अल्फाल्फा। मतलब इसमें पूछा है कौन सा सुमेलित नहीं है। ऑप्शन देखिए कह रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक कोई भी हो सकता है। अब व्याख्या पढ़िए। व्याख्या क्या कह रही है कि सूर्य का प्रकाश, ठीक है, सूर्य का प्रकाश एवं कार्ड यकृत तेल विटामिन डी के समृद्ध स्रोत हैं। ठीक है, विटामिन डी के प्रमुख स्रोत है। तो मतलब जो विटामिन डी है, बी वाला ऑप्शन ये सही है। ये वाला जो ऑप्शन हो जाएगा ये वाला बिल्कुल सही है। मतलब विटामिन डी में क्या होता है? कार्ड यकृत तेल। ठीक, इसके बाद कह रहा है कि अंगूर, इसके बाद कह रहा है गेहूं अंगूर तेल, ठीक है, ये विटामिन ई का प्रमुख स्रोत है। तो मतलब ये भी ऑप्शन सही है। विटामिन सी ये भी सही है। इसके बाद कह रहा है जबकि अल्फाल्फा से विटामिन के की प्रचुर मात्रा मिलती है। अब अल्फाल्फा विटामिन के में मिलता है, ये भी सही है। इसके बाद कह रहे हैं यद्यपि संतरा विटामिन सी का प्रमुख स्रोत है। अब देखिए संतरा दिया गया है ना, संतरा, संतरा ये किसका स्रोत है? विटामिन सी का। यद्यपि इसमें विटामिन वन भी बहुत कम मात्रा में प्राप्त होता है। अब कह रहा है विटामिन B1 भी बहुत कम मात्रा में प्राप्त होता है, अतः विकल्प अभीष्ट ई उत्तर सही होगा। मतलब कह रहे हैं कि विटामिन संतरा में विटामिन सी पाया जाता है, लेकिन अल्प मात्रा में, बहुत कम मात्रा में B1 भी होता है, इसलिए क्या होगा? ये उपयुक्त में से एक से अधिक, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ई सही हो जाएगा। मतलब ये सारे विकल्प क्या हैं? सही हैं। किस विटामिन में कोबाल्ट होता है वह है। अब पूछ रहा है किस विटामिन में कोबाल्ट होता है, तो कोबाल्ट किस में होता है? B12 में होता है। अब देखिए कह रहा है कोबाल्ट एक खनिज लवण है। ठीक है, कोबाल्ट क्या है? एक खनिज लवण है जो विटामिन B12 साइनोकोबालामिन का महत्वपूर्ण घटक है। अब B12 का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? साइनोकोबालामिन, ठीक है, का महत्वपूर्ण घटक है। विटामिन B12 वृद्धि के लिए आवश्यक होता है। विटामिन B12 क्या होता है? वृद्धि के लिए आवश्यक होता है। इसकी कमी से आगे है, इधर देख लेते हैं। इसे तंत्रिका तंत्र तथा कायर की भी गड़बड़ हो जाती है। मतलब फिजियोलॉजी और नर्वस सिस्टम, अगर B12 की कमी रहेगी तो ये गड़बड़ा जाता है। ठीक है, अगर B12 की कमी रहेगी तो तंत्रिका तंत्र और जो फिजियोलॉजी होती है गड़बड़ा जाती है। विटामिन B12 के महत्वपूर्ण स्रोत जो है वो मांस है, मछली है, यकृत है, दूध है, पनीर इत्यादि। आंत के जीवाणु भी इसका संश्लेषण कर लेते हैं। ठीक है, आंत के जो जीवाणु होते हैं विटामिन B12 का क्या कर लेते हैं? संश्लेषण कर लेते हैं। तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। अब कह रहा है विटामिन सी की कमी से होता है। अब बताइए विटामिन सी की कमी से क्या होगा? तो विटामिन सी की कमी से क्या होता है? स्कर्वी हो जाता है। अब विटामिन सी का जो रासायनिक नाम होता है वो स्कर्विक एसिड होता है, और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी रोग हो जाता है। विटामिन बी और सी जल में क्या होते हैं? घुलनशील विटामिन होते हैं। ठीक है, जल में अब ये भी पूछा जा सकता है कि जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं? तो बी और सी हैं। ठीक है, विटामिन कार्बनिक यौगिक होते हैं। विटामिन क्या होते हैं? कार्बनिक यौगिक होते हैं जो शरीर को संतुलित रूप से संचालन के लिए क्या होते हैं? आवश्यक होते हैं। अब याद रखना जल में घुलनशील विटामिन क्या है? बी सी। अगर वसा में पूछे तो ए डी ई के, ये वसा में घुलनशील हैं, और बी और सी क्या है? जल में घुलनशील विटामिन होता है। तो इसका ऑप्शन क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन कह रहा है कि इंसुलिन है क्या है? वसा है, विटामिन है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन है। तो हम बता दें इंसुलिन क्या है? प्रोटीन है। ठीक है, व्याख्या देखते हैं। कह रहा है कि इंसुलिन पैंक्रियाज अर्थात अग्नाशय के अंतःस्रावी भाग लैंगरहैंस की दीपिकाओं की बीटा कोशिकाओं से स्रावित होने वाला एक जंतु हार्मोन है। ठीक है, अब देखो कह रहा है कि जो इंसुलिन होता है, ये जो पैंक्रियाज होता है ना, पैंक्रियाज को
हिंदी में अग्नाशय बोलते हैं। ठीक है, अग्नाशय क्या है? एक प्रकार की मिश्रित ग्रंथि है, क्योंकि ये अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों होता है। तो अग्नाशय की जो अंतःस्रावी ग्रंथि होती है ना, अंतःस्रावी भाग लैंगरहंस की दीपिकाओं की जो बीटा कोशिकाएं होती हैं उनसे स्रावित होने वाला क्या है? एक जंतु हार्मोन्स है, एक जंतु हार्मोन्स है। रासायनिक संरचना, आगे देखिए, रासायनिक संरचना की दृष्टि से यह एक सूक्ष्म पेप्टाइड या प्रोटीन है। ठीक है, सूक्ष्म पेप्टाइड या प्रोटीन है। इनकी संरचना 51 एमिनो अम्ल से होती है। ठीक है, मतलब जो इंसुलिन है इसकी जो संरचना होती है ये कितने अमीनो अम्ल इसमें कार्य करते हैं? तो 51। यह शरीर में ग्लूकोज के उपापचय को क्या करता है? नियंत्रित करता है। तो इसका ऑप्शन क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, अधिकतर एंजाइम होते हैं। अधिकतर एंजाइम क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं, वसा होते हैं, अम्ल होते हैं, क्षार होते हैं। तो अधिकतर जो एंजाइम होते हैं वो प्रोटीन होते हैं। एंजाइम बोलते हैं प्रोटीन होते हैं। ठीक है, जो एंजाइम है वो प्रोटीन है जिनका निर्माण नाइट्रोजनीय पदार्थ या अमीनो अम्ल के संश्लेषण से होता है। अब जिनका निर्माण कहाँ से होता है? नाइट्रोजनीय पदार्थ बोल सकते हैं या जो अमीनो अम्ल होते हैं, इसी से क्या होता है? एंजाइम का या प्रोटीन का क्या होता है? निर्माण होता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने के लिए उत्तरदायी पदार्थ है। कौन उत्तरदायी है? तो एंजाइम है। ठीक है, कौन उत्तरदायी है? तो एंजाइम है। देखिए एंजाइम एक जैविकीय उत्प्रेरक है। ठीक है, जो एक प्रोटीन है। एंजाइम क्या है? एक प्रकार का प्रोटीन है और अन्य उत्प्रेरक की तरह अभिक्रिया की गति को तेज करता है। ठीक है, और कह रहे हैं कि जितने भी उत्प्रेरक हैं उत्प्रेरक की तरह अभिक्रिया की गति को क्या कर देता है? तेज कर देता है। जीवों में ज़्यादातर अभिक्रियाएं एंजाइम की उपस्थिति में होती हैं। ठीक है, अब कह रहे हैं जो जीव होते हैं इनमें जो अभिक्रियाएं होती हैं वो किसकी उपस्थिति में होती हैं? अधिकतर एंजाइम की उपस्थिति में होती हैं। उत्प्रेरक के रूप में यह अग्र और उत्क्रम दोनों प्रकार के कार्य करता है, इसलिए यह पदार्थ के निर्माण और संश्लेषण दोनों के लिए क्या होता है? उत्प्रेरित होता है। तो इसका ऑप्शन क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। आइए देखिए, कह रहा है विटामिन जो खट्टे फलों में पाया जाता है तथा चर्म को स्वस्थ रखने के लिए जरूरी होता है, वो कौन सा विटामिन है? तो सी ऑप्शन, मतलब विटामिन सी हो जाएगा। ठीक है, विटामिन सी हो जाएगा। विटामिन सी रसदार फल विशेष आंवला, नींबू, संतरा, नारंगी, अमरूद में पाया जाता है। जितने भी खट्टे फल होते हैं उसमें विटामिन सी पाया जाता है तथा यह चर्म को स्वस्थ रखने के लिए जरूरी होता है। ठीक है, जो चर्म होता है। इसके बाद कह रहे हैं विटामिन सी का जो रासायनिक नाम हो जाएगा वो हो जाएगा एस्कर्बिक अम्ल हो जाएगा। इसके बाद कह रहे हैं विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? अभी पता चला क्या हो जाएगा? एस्कर्बिक अम्ल हो जाएगा विटामिन ए का रासायनिक नाम। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। कह रहा है दूध किसका घटिया स्रोत है? ठीक है, कह रहा है दूध किसका घटिया स्रोत है? तो विटामिन सी का, मतलब दूध में सभी विटामिन पाए जाते हैं केवल विटामिन सी को छोड़कर। ठीक है, दूध को संपूर्ण आहार माना जाता है। दूध को क्या माना जाता है? संपूर्ण आहार, क्योंकि इसमें सभी अनिवार्य पोषक तत्व पाए जाते हैं। जितने भी पोषक तत्व होते हैं पांचों सभी पाए जाते हैं दूध में, लेकिन इसमें विटामिन सी की मात्रा अत्यंत कम होती है। ठीक है, विटामिन सी की मात्रा क्या होती है? अत्यंत कम होती है। अतः विटामिन सी को घटिया स्रोत माना जाता है। विटामिन सी को दूध का घटिया स्रोत माना जाता है। तो इसका ऑप्शन क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ सही सुमेलित है? ठीक है, सही सुमेलित है। तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन डी, वो हो जाएगा मलेरिया क्लोरोक्यूविन। ठीक है, क्लोरोक्यूविन। देखिए बीसीजी का जो टीका होता है, बीसीजी का टीका तपेदिक बचाव के लिए लगाया जाता है। बीसीजी का टीका बैसिलस क्लेमेंट ग्यूरिन, बीसीजी का पूरा नाम हो जाएगा बैसिलस क्लेमेंट ग्यूरिन, और इसका टीका किसको दिया जाता है? तपेदिक के जो रोगी होते हैं इसको टीका लगाया जाता है। मलेरिया के उपचार हेतु एराविरिन, क्लोरोक्यूविन इत्यादि का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए मलेरिया के लिए यहाँ क्लोरोक्यूविन था और ऑप्शन में एराविरिन भी दे सकता है, तो दोनों नाम याद रखिएगा, एराविरिन और क्लोरोक्यूविन का प्रयोग किया जाता है। किसके लिए? मलेरिया के लिए। स्कर्वी विटामिन सी की कमी के कारण होने वाला रोग है। ठीक है, स्कर्वी जो होता है विटामिन सी की कमी से होता है, जबकि थायमिन को विटामिन B1 का रासायनिक नाम माना जाता है। थायमिन को क्या माना जाता है? विटामिन B1 का रासायनिक नाम। तो इसका ऑप्शन क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। कह रहा है निम्नलिखित में सबसे मीठी चीनी है। सबसे मीठी क्या है? चीनी है। तो क्या हो जाएगा? फ्रैक्टोज। क्या होता है? फ्रैक्टोज। सबसे मीठी चीनी क्या होती है? फ्रैक्टोज होती है। ठीक है, सबसे मीठी चीनी क्या होती है? फ्रैक्टोज होती है। फ्रैक्टोज एक
प्राकृतिक मोनोसेक्राइड है। क्या है? मोनोसेक्राइड है। पूछा जा सकता है कि फ्रैक्टोज क्या है? मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड। तो याद रखना मोनोसेक्राइड है, जो लगभग सभी फलों, शहद और कुछ सब्जियों में भी पाया जाता है। अब जो फ्रैक्टोज है ये कहाँ कहाँ पाया जाता है? फलों में भी पाया जाता है, शहद में भी पाया जाता है और कुछ सब्जियों में भी पाया जाता है। फ्रैक्टोज देखिए, जो फ्रैक्टोज का अणुसूत्र होता है वो क्या होता है? C6H12O6। ये भी पूछा जा सकता है, फ्रैक्टोज का अणुसूत्र क्या होता है? तो C6H12O6 होता है। यह प्रकृति में पाई जाने वाली सबसे मीठी शर्करा है। अब ये भी पूछा जा सकता है कि प्रकृति में पाई जाने वाली सबसे मीठी शर्करा क्या है? तो फ्रैक्टोज है। तो आई होप यहाँ से कई सारे क्वेश्चन बने होंगे, आप लोग को समझ में आए होंगे। तो यहाँ से जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो ऑप्शन क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला देख लेते हैं। अगला कह रहा है कि शर्कराओं में सबसे मीठी शर्करा। अब बताइए, शर्कराओं में सबसे मीठी शर्करा क्या हो जाएगी? फ्रैक्टोज हो जाएगी। सबसे मीठी शर्करा क्या है? फ्रैक्टोज है। आइए, कह रहा है कि थायराइड ग्रंथि की खराबी किसकी कमी के कारण होती है? अब जो थायराइड ग्रंथि है वो पूछा है किसकी कमी के कारण होती है? तो थायराइड सभी को पता होगा आयोडीन की कमी से होती है। अब देखिए व्याख्या कि आयोडीन युक्त हार्मोन थायरॉक्सिन एक एमिनो अम्ल है। ठीक है, आयोडीन युक्त जो थायरॉक्सिन है ये क्या है? एक प्रकार का एमिनो अम्ल है, जिसका स्राव कौन करता है? थायराइड ग्रंथि द्वारा होता है। जिसको स्रावित कौन करता है? थायराइड ग्रंथि करती है। और थायराइड ग्रंथि में थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला जो अंतःस्रावी हार्मोन्स है वो TSH मतलब थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन और या क्या है? थायरोट्रोपिन है। और क्या है? थायरोट्रोपिन है, जिसका स्राव कहाँ से होता है? अग्र पिट्यूटरी की थायरोट्रॉप कोशिकाएं करती हैं। ठीक है, इसका श्रावण कौन करती है? पिट्यूटरी की थायरोट्रॉप कोशिकाएं करती हैं। रुधिर में आयोडीन और थायरॉक्सिन की कमी से, ठीक है, कमी होने पर पीयूष ग्रंथि से TSH मतलब थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन का स्राव क्या होता है? बढ़ जाता है, जिसका प्रभाव थायराइड को अधिकाधिक हार्मोन स्रावित करने के लिए प्रेरित करना होता है। और शरीर में आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? घेंघा रोग हो जाता है। ठीक है, विटामिन ए उपलब्ध है। किसमें उपलब्ध है? तो गाजर में। विटामिन ए व्याख्या देखिए, शरीर में विटामिन ए की भरपाई करने के लिए अंडा, दूध, गाजर या पीली या नारंगी सब्जी, पालक, स्वीट पोटैटो, पपीता, दही, सोयाबीन और दूसरी पत्तेदार हरी सब्जियों का सेवन किया जाता है। और विटामिन ए हमें कैरोटीन से प्राप्त होती है। विटामिन कहाँ से प्राप्त होती है? कैरोटीन से प्राप्त होती है। और विटामिन ए उपलब्ध किसमें होता है? गाजर में। और जितने भी ये उदाहरण बताए गए इसमें भी भरपूर मात्रा में क्या होता है? पाया जाता है। तो इसका ऑप्शन क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन सी। आइए देखिए, कह रहा है कि विटामिन ए का अच्छा स्रोत है। फिर वही क्वेश्चन, अच्छा स्रोत क्या माना जाएगा? गाजर। गाजर को विटामिन ए का अच्छा स्रोत माना जाता है। उपयुक्त प्रश्नों में दिए गए विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? गाजर है। गाजर के अतिरिक्त विटामिन ए के प्रमुख स्रोत क्या है? हरी सब्जियां, दूध, मक्खन, अंडा, मछली का तेल इत्यादि। विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी रोग होता है। और जीरोप्थैल्मिया, त्वचा की कोशिकाओं में परिवर्तन इत्यादि रोग होता है। तो इसका ऑप्शन क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन सी। कह रहा है खमीर। खमीर को क्या कहते हैं? ईस्ट का प्रयोग डैश के उत्पादन में किया जाता है। किसके उत्पादन में किया जाता है? तो शराब के व्याख्या देखिए, कह रहा है कि खमीर का उपयोग शराब या बियर जैसे मादक पेय पदार्थ के उत्पादन में किया जाता है। इसका उपभोग ब्रेड के उत्पादन में भी किया जाता है, मतलब ब्रेड बनाने में भी ईस्ट का प्रयोग किया जाता है। मनुष्यों के लिए पोषक पूरक के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। किसका? ईस्ट का। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो ये रहे दोस्तों जो क्वेश्चन पूछे गए थे विटामिन और पोषण से संबंधित। सभी क्वेश्चन जितने पूर्वावलोकन में थे हमने कवर कर लिया है। ठीक है, फिर ऐसे ही एक अगला टॉपिक जो होगा श्वसन तंत्र है, उसके बारे में अगले वीडियो में चर्चा होगी। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दीजिए। वीडियो कैसी लगी कमेंट में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसके बाद अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कर दीजिए। हमारे चैनल पर जो भी स्टूडेंट नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू। फिर ऐसे मुलाकात होगी एक अच्छे टॉपिक और अच्छे वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।